Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall discuss the question answer. First of all, true false. Some of the statement have been given. We have to tell whether the statement is true or the false one. The narrator is a liar by profession. So that is false because narrator is not a liar by profession, he is a writer by profession. ये कहता है कि नरेटर जो है वो वकील था पैसे से, तो वो पैसे से वकील नहीं था, वो राइटर था, लेखक था. नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर had a keen interest in history. Yes, it is true because district officer had too much interest in history and old coin. ये सेकंड जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था हिस्ट्री और ओल्ड कॉइन में. Next, the narrator and Baldev used to be classmates about 10 years back. तो ये wrong है, false है. क्यों 10 years back नहीं, वो 45 years back थे, यानी 45 साल पहले एक दूसरे के क्लासमेट थे, 10 साल पहले नहीं. नेक्स्ट है बलदेव केम टू सी द नरेटर बिकॉज ही वॉज कीन टू रिवाइव ओल्ड फ्रेंडशिप. ये भी फॉल्स होगा क्योंकि ये कहा गया कि बलदेव जो है नरेटर से मिलने इसलिए आया ताकि वो अपनी दोस्ती को दोबारा ताज़ी कर सके. तो दोस्ती को ताज़ी करने नहीं बल्कि वो अपने बेटे के बचाव के लिए आया था. उसका बेटा जो है पुलिस ने पकड़ लिया था और नरेटर के अच्छे रिलेशन थे, इसलिए अच्छे रिलेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के साथ थे, इसलिए बलदेव नरेटर के पास आया था ताकि नरेटर जो कि एक राइटर है उसके बेटे को बचा सके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से मिलकर. नेक्स्ट नंबर 5th स्टेटमेंट, द नरेटर रिक्वेस्टेड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर टू हेल्प हिज फ्रेंड. नरेटर ने रिक्वेस्ट की डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की अपने दोस्त की मदद करने के लिए. तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है क्योंकि नरेटर की कोई इंटेंशन नहीं थी उसकी मदद करने की, अपने दोस्त की, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो किसी क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से या किसी एम्प्लॉय से, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कोई सेवा ले, अनवांटेड सर्विस ले. नेक्स्ट है नंबर 6 स्टेटमेंट, बलदेव वाज थैंकफुल टू द नरेटर फॉर सेविंग हिज सन. ये ट्रू होगा क्योंकि बलदेव जो है बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया था डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से को देने के लिए. तो ये ट्रू है. नेक्स्ट है नंबर 2 क्वेश्चन, नंबर B part, answer the following question in about 30 words. Why is the narrator a secret admirer of the district officer? Narrator जो है वो secret admirer मीन छुपा हुआ प्रशंसक, admirer प्रशंसक, बढ़ाई करने वाला. डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का छुपा हुआ प्रशंसक क्यों है? The narrator is secret admirer of district officer because he had read some of the book written by the district officer
and he liked the work written by him. So due to that reason, he was secret admirer of district officer, and secondly, he was secret admirer of district officer because he was so surprised that how district officer could be able to manage the time due to heavy official workload. यानी इतना ज़्यादा वर्कलोड होने के कारण एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जिसके पास पूरे ज़िले का काम होता है, उस काम को करते हुए कैसे वो अपना टाइम मैनेजमेंट करता है, कोई बुक लिखने का या कोई आर्टिकल लिखने का या ओल्ड कॉइन जो है इकट्ठे करने का, कैसे वो समय निकाल लेता है। इसलिए नरेटर जो है वो सीक्रेट एडमायरर है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द इंडियन ऑफिसर डू व्हेन हिज फादर इन लॉ इंसिस्टेड ऑन prolonging his daughter's stay at his home। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसको मैं हिंदी में समझा देता हूँ। इंडियन ऑफिसर ने क्या किया जब उसके फादर इन लॉ ने यानी उसके ससुर ने ये जोर दिया कि उसकी बेटी को कुछ और समय के लिए रुकने के लिए, ठहरने के लिए उनके घर पर और ज़्यादा समय लगाने के लिए कहा, तो इंडियन ऑफिसर ने क्या किया। So the Indian officer issued summon in name of his father-in-law, in against of his father-in-law, as his father-in-law insisted on prolonging his daughter's stay at his house। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ये इंडियन ऑफिसर ने, नॉट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, इंडियन ऑफिसर ने क्या किया, उसने सम्मन इश्यू कर दिए, यानी बुलावा जो एक कोर्ट के थ्रू, एक कचहरी के थ्रू, एक ऑफिसर के थ्रू बुलावा भेजा जाता है, वो सम्मन जारी कर दिए अपने ससुर के खिलाफ, जब उसके ससुर ने अपनी बेटी को और ज़्यादा कुछ समय के लिए उनके घर पर ठहरने के लिए जिद की। तो ये एक जोक था, किसी फ्रेंड ने उसको नरेटर को बताया था, और थोड़ी सी इसमें सच्चाई भी है, क्योंकि इंडियन ऑफिसर जो है वो अपने आप को बहुत खुदा के समान, भगवान के समान समझने लग जाते हैं। And they think that whatever they do, that is right. Whatever they think, that is right. They don't give importance to the thinking of other people. दूसरे लोगों की सोच को वो ज़्यादा अहमियत नहीं देते। वो सोचते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, जो मैं सोचता हूँ वो सही है। Question number 3. When the narrator was invited by the district officer to see him, his friend said that it was an insult to him. Why? जब नरेटर ने कहा, when the narrator was invited, जब नरेटर को बुलाया गया डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा उससे मिलने के लिए, तो उसके दोस्तों ने कहा कि ये उसकी इंसल्ट है, इसकी बेइज्जती है। वाई, क्यों, ऐसा क्यों? द नरेटर was invited by the district officer to see him. At that time his friend said that it was an insult to him, because they said that if he had any work from narrator, then he himself, district officer himself, should come to meet him instead of calling him at his home, at his residence। तो उसके दोस्तों ने कहा कि ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो उसको मिलने के लिए बुला रहा था,
तो ये उसकी तौहीन थी नरेटर की। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने ये रीज़न रखा इसके पीछे, ये लॉजिक रखा कि अगर उसको मिलना है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को मिलना है किसी काम से, तो वो खुद जो है नरेटर से मिलने आए, न कि वो नरेटर को अपने घर पर बुलाए मिलने के लिए। यानी सेल्फ रिस्पेक्ट के तौर पर जो है उनके फ्रेंड ने उनको सुजेस्ट किया कि आपका आत्मसम्मान है, इस आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को खुद आपके पास पहुंचना चाहिए था मिलने के लिए। काम उसे है, न कि नरेटर को। तो ये बात इसलिए कही उसके दोस्तों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज द नरेटर हैप्पी दैट द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर had not come to his house himself instead of calling him? यानी नरेटर जो है वो खुश क्यों था कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उससे मिलने नहीं आया, बल्कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने खुद ही उसको बुला लिया। द नरेटर वॉज हैप्पी दैट द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैड नॉट कम टू meet him at his home instead of calling himself, because narrator didn't have the such type of standard, such type of furniture in their home as the district officer should have. He didn't have too much money by which he could give whatever the facility, whatever the standard which a district officer should have. जैसा स्टैंडर्ड, जैसी सुविधाएं एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को मिलनी चाहिए, वैसी वो नहीं दे पाता। उसके घर का इतना स्टैंडर्ड नहीं था, फर्नीचर भी अच्छा नहीं था। तो इसलिए नरेटर खुश था कि वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उसे घर पर मिलने नहीं आया। इसके बजाय उसने नरेटर को ही अपने घर पर बुला लिया मिलने के लिए। सो दिस वाज द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वाज लाइक दैट। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, आई considered this as a downright mean and dishonest. What did the narrator consider to be mean and dishonest? कहता है कि मैं इसको घटिया और dishonest, बेईमानी समझता था। What did the narrator consider to be mean and dishonest? नरेटर किस चीज़ को घटिया और बेईमानी समझता है? द नरेटर कंसिडर द वर्क, द थिंकिंग ऑफ सम पीपल हु कॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फॉर प्रिजाइडिंग ओवर देयर फंक्शन, हु पुट द नेम ऑफ building behind the name of any governor, behind the name of any leader. Narrator considered that type of thinking of Indian people to be mean and dishonest. And he also thought that some people who take unwanted service from government employees due to their acquaintance, तो इस चीज़ को वो नरेटर घटिया और बेईमानी समझता था। किस चीज़ को? लोगों की ऐसी सोच को, जिस सोच के तहत लोग गवर्नमेंट ऑफिसर को या लीडर को अपने फंक्शन की अध्यक्षता करने के लिए बुलाते थे, उन लोगों की सोच को घटिया समझता है, बेईमानी समझता है। या वो लोग जो भवनों के नाम के आगे किसी गवर्नर का नाम, किसी बड़े लीडर का नाम
स्कूल बिल्डिंग या हॉस्पिटल या विडो होम, विधवा आश्रम, उनके नाम के आगे गवर्नर का नाम या बड़े बड़े नेताओं का नाम रख देते हैं। इस चीज़ को वो घटिया मानता था। दूसरा, अपने जान पहचान का कुछ लोग जो गलत इस्तेमाल करके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या दूसरे सरकारी कर्मचारियों से बेमतलब की बेवजह सर्विस पा लेते थे, सेवा पा लेते थे, उसको वो घटिया समझता था। सो दिस was the answer of this fifth question. Remaining question we shall discuss in next lecture. Sufficient time is there. Okay, thank you. You will write down 5 questions and you also have to learn them. Okay, thank you.